बच्चों लोग देखिए, ये आप लोग को सिविक्स अर्थात पॉलिटिकल साइंस में बहुत ही अच्छी टॉपिक है ये, जो आप लोग को सारे क्लास में काम आती है। क्लास 7, 8, 9, 10, 11, 12 सारे जगह आपको ये काम आएगा। और ये पॉलिटिकल साइंस का बहुत ही अच्छे अधिकार है, जो अधिकार के बारे में बताया गया कि भारत देश के नागरिकों को जो अधिकार होना चाहिए और प्रत्येक लोगों को ये मालूम होना चाहिए उसका क्या क्या अधिकार है, और उस अधिकार को हम कहते हैं मौलिक अधिकार। यह भारत देश के संविधान जो मौलिक अधिकार है, यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यह अमेरिका के संविधान से, यह हमारे भारत देश के संविधान में भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 में है, और कुल संख्या 6 है, जिसमें पहला वाला जो अधिकार है वो है आपको समता का अधिकार। समता का अधिकार, ये समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है। तो ये सब समझ गए। कुल मौलिक अधिकार 6 है, पहले 7 था, लेकिन संपत्ति का अधिकार अब हटा दिया गया है। अब मौलिक अधिकार 6 है, जिसमें, और ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है और भाग 3 में है, और अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार है। टोटल संख्या 6 है, जिसमें पहला वाला है समता का अधिकार। भारत देश के प्रत्येक नागरिकों को समता का अधिकार मिला है, जो अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित है, हमारे संविधान के अंदर लिखा गया है। इसका अर्थ होता है कि भारत देश का प्रत्येक नागरिक एक समान है, चाहे कोई भी जाति का, छोटा जाति हो, बड़ा जाति हो, कोई भी धर्म का, प्रत्येक लोग एक समान माना गया है भारत देश के अंदर, जो अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है। दूसरा है समता के अधिकार के बाद दूसरा है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार दूसरा हो गया आपको स्वतंत्रता का अधिकार, जो आपको अनुच्छेद 19 से 22 में दिया गया है। अनुच्छेद 19 से 22 में दिया गया है स्वतंत्रता का अधिकार। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, और तीसरा हो गया आपको, जो तीसरा है वो आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। देखिए, स्वतंत्रता का अधिकार का अर्थ ये होता है, जो अनुच्छेद 19 से 22 में, कि सब स्वतंत्र है, सब अपनी बातें कहीं पर रख सकता है, सब अपना निवास कहीं पर स्थान सकता है, सब कहीं पे घूम सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए कहते हैं स्वतंत्र, सब स्वतंत्र है। भारत देश के प्रत्येक नागरिक स्वतंत्र है, इसे कहते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से 22 में हमारे भारत देश के संविधान के अंदर दिया गया है। और तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो अनुच्छेद 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार ये है कि कोई किसी को शोषण नहीं कर सकता है। जो बड़े बड़े फैक्ट्री में मालिक होते हैं, वो मजदूरों को लगातार शोषण करने लगते हैं। उसकी तनख्वाह का महीना लगा 5 तारीख को, और जो है सो पैसा उसका जो है सो पेड होता है 20 तारीख को। तो कहीं ना कहीं ये शोषण कर रहा है कि उसको जो है सो लगातार आधा महीना, एक महीना तक उसको जो है सो रोक के रख के शोषण का काम कर रहा है। तो ये किसी भी फैक्ट्री हो, किसी भी मालिक हो, किसी भी उद्योग हो, वहाँ के जो मालिक हो या कोई भी